प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, वागड़ का गांधी एवं में आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? अरे फटाफट बताओ। रामनारायण चौधरी, भोगीलाल पंड्या, गोकुल भाई भट्टे, माणिकलाल वर्मा। सही आंसर जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा भोगीलाल पंड्या को हम बात करें वागड़ का गांधी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है, ध्यान रखिएगा, भोगीलाल पंड्या ने ही की थी। आपको ध्यान में जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपकी सभ्यता नदी में हम बात करें सुमिलित, आपके सुमिलित जो आपका युग्म है वह कौन सा है? सुमिलित नहीं है, आपसे यही पूछ रहा है। हम बात करें यहाँ पर आपका दे रखा है नगरी जो आपकी हम बात करें सभ्यता है या नगर आपकी सभ्यता बेड़स नदी के किनारे हम बात करें आपकी दोस्तों क्या हुई थी? हम बात करें उत्पन्न हुई थी, बिल्कुल सही है। जोधपुर दोस्तों लूनी नदी के हम बात करें तट के ऊपर या फिर आपके किनारे आपकी नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। रंग महल आपकी सरस्वती की हुई है, बालासर आपकी बेड़स की हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले हैं? तो ध्यान रखिएगा, कहां से मिले हैं? बागौर से मिले हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा, हम बात करें आहड़ से प्राप्त हुए हैं। आहड़ कहां पर है? उदयपुर में मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अचलदास खिंचिरी वसनिका से मुख्यतः कहां का इतिहास ज्ञात होता है? हम बात करें दोस्तों अचलदास खिंचिरी जो वसनिका है उससे हम बात करें मुख्यतः कहां का इतिहास प्राप्त होता है? आमेर का, गागरोन का, सिवाना का, मारवाड़ का। अरे सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 5 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, गागरोन का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों जो मैंने आपकी टेस्ट सीरीज दे रखी है ना 10 मॉडल पेपरों की, उसके अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपके पहले मॉडल पेपर के अंदर पहला ही क्वेश्चन ये आपका होने वाला है, मैंने डाल रखा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। अरे जो आपकी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ना उसके रचयिता कौन थे? आपके अत्रि कवि सोमदेव, नापा या फिर जेता। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपका कवि आपके अत्रि थे या फिर अत्रि कवि थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था? हम बात करें ताम्रवती आपकी हम बात करें नाम से जो है ध्यान में आपको जरूर रखना है, आहड़ को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और ताम्रवती हम बात करें आपकी जननी के रूप में किसे जाना जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता जो सीकर जिले के अंदर स्थित है उसको जाना जाता है। गणेश्वर सभ्यता के अवशोषण चिन्ह अवस्थित है। अरे कहां पर हम बात करें दोस्तों, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ध्यान रखिएगा, कांतली नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विराट में किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? अरे विराट में कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ध्यान में रखिएगा, मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बिजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो ध्यान में रखिएगा, हम बात करें विराट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, हम बात करें विराट सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें यहाँ पर आपका असुमिलित युग्म, मतलब कि इनमें से गलत आपको युग्म पहचान करनी है और मैं आपको बताता हूं। आप बोलोगे कि सभ्यता वाला तो टॉपिक हमारे सिलेबस में ही नहीं है मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा सिलेबस दोस्तों सिलेबस के अंदर दे नहीं रखा है, परंतु आपका कहीं से भी यदि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कोई भी दोस्तों बात करें सिलेबस से बाहर नहीं माना जाएगा। यदि पूछा जाता है तो कोई भी हम बात करें आपको गलत नहीं होना चाहिए। तब मैंने आपके 5 से 7 क्वेश्चन कराए हैं, आपका गलत नहीं होना चाहिए, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आए। मोटा मोटी
थ्योरी तौर पर आपको पढ़ना नहीं है, परंतु क्वेश्चन करा रहा हूं उसको याद कर लेना है बस। आपका हम बात करें यदि आप पढ़ भी लेते हो, क्लास देख भी लेते हो, तो भी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक दो क्वेश्चन तो आठ बार से जो आपके हम बात करें सिलेबस है उसे बाहर भी देखने को मिल सकते हैं, कोई भी कहा नहीं जा सकता। हम बात करें यहां पर आपका दे रखा है बांसवाड़ा 0 से हम बात करें 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात है दोस्तों, सर्वाधिक लिंगानुपात है। जैसलमेर न्यूनतम शहरी साक्षरता है, झुंझुनू न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता है, नागौर न्यूनतम शहरी साक्षरता है। सही आंसर जो है आपका सुमेलित युग्म कौन सा है फटाफट बताइए, राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें आपके बांसवाड़ा का 0 से 6 आयु वर्ग में आपका सर्वाधिक लिंगानुपात है, बिल्कुल ये तो आपका सही है। जैसलमेर की न्यूनतम शहरी साक्षरता है, बिल्कुल ये भी हम बात करें सही है आपका। झुंझुनू न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात दोस्तों नहीं रखता है, ध्यान रखिएगा, न्यूनतम नहीं रखता है, ये आपका गलत है, असत्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है? तो ध्यान रखिएगा 100 से कम, सबसे कम तो आपका हम बात करें आपका बात करें जैसलमेर का है, कितना है, मात्र 17 है। जी हाँ 17 है जैसलमेर का है, परंतु 100 से कम की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर तीनों का आपका 100 से कम है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? जी हाँ कि हमने बात करें ऐसे जो आपका एकीकरण हुआ था ना 7 चरणों के अंदर, हम बात करें 8 वर्ष 7 माह 14 दिन उसके अंदर लगे थे। वो आपका 1 नवंबर 1956 को हम बात करें एकीकरण समाप्त होता है। तो उस एकीकरण के दौरान आपका ऐसा कौन सा हम बात करें मारवाड़ का शासक था जो आपका हम बात करें आपका पाकिस्तान में मिलना चाहता था? जसवंत सिंह है, उमेद सिंह है, बजेंद्र सिंह है या फिर अनुवंत सिंह है? सही आंसर जो है 14 नंबर का वो आपका यहाँ पर हो जाएगा अनुवंत सिंह है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यहीं से छपेंगे, ओनली पर आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको बताता हूं, आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको बीएसटीसी का पूरा पेपर दोस्तों सॉल्यूशन में करवाने वाला हूं, आपको देखने को जल्द देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें जो आपकी जेलप्रे की एग्जाम हुई थी उसका भी पूरा पेपर सॉल्यूशन में आपको करवाऊंगा, दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं या नहीं करवा रखे। उसके बाद दोस्तों जो आपका पशु परीक्षक का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, आपको पता है दोस्तों करीबन आपके 6 से 7 महीने पहले, उसके भी हम बात करें क्वेश्चन सभी के सभी करवाऊंगा और इन्हीं क्लासों से देखने को मिलने वाले हैं। आपको फिर यकीन हो जाएगा, सभी के सभी मैं आपको करवाने वाला हूं। और एग्जाम होने के बाद दोस्तों हम बात करें आपका जो आपका लगभग हम बात करें 20 से 25 दिन बाद आपका राजस्थान पुलिस का एग्जाम है ना, हम बात करें यदि यहां से भी पढ़कर कोई बंदा जाएगा तो राजस्थान जीके के क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। हम भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया था? पंडित सत्यनारायण राव समिति, शंकर राव देव समिति, आपकी एनवी गोडगिल समिति, के एम मुंशी समिति? अरे सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, शंकर राव देव समिति। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? अरे फटाफट बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा बांसवाड़ा के महारावल आपके चंद्रवीर सिंह ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पूछा जा सकता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, ध्यान रखिएगा, शंकर राव समिति, सत्यनारायण राव समिति, वीपी मेनन समिति या फिर आपके के एम मुंशी समिति? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका सत्यनारायण राव समिति। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में राजप्रमुख का पद कब समाप्त किया गया था? अरे हम बात करें राजप्रमुख का पद समाप्त करने के बाद राज्यपाल का पद जो है नया सर्जित किया गया था, उसके स्थान पर कब किया गया? अरे ध्यान में रखिएगा, हम बात करें 1 नवंबर 1956 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और हम बात करें राजस्थान के प्रमुख, हम बात करें आपका प्रथम जो है आपके राज्यपाल कौन थे, ध्यान रखिएगा, आपके कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह थे। और वर्तमान के अंदर कौन है, फटाफट आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से कौन है राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे? अरे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेरो सिंह शेखावत, बरकतुल्ला खान, अशोक गहलोत, जगन्नाथ पहाड़िया? सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ।
अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, भैरव सिंह शेखावत थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? अरे कौन करता है फटाफट बताओ। सत्र न्यायालय या फिर जिला न्यायालय या फिर जिला फोरम या फिर आपके जिलाधीश? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जिला फोरम करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका होने वाला है। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे भाई, जड़े नहीं। तो आपको भी क्या करना है, एक ही हम बात करें टारगेट रखना है, इस बार 4th ग्रेड एग्जाम को फतह करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। हम बात करें मात्र हम बात करें 85 दिन का समय आपके पास शेष बचा हुआ है, इससे ज्यादा समय शेष नहीं है, क्योंकि आपको पता है हम बात करें 25 जून आज हो चुकी है, ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आगे क्या है दोस्तों, हम बात करें आगे आपके लिए जरूरी सूचना है, अभी तक दोस्तों आपने टेस्ट सीरीज नहीं ली है, अपनी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए, अपनी तैयारी को परखने के लिए श्याम टेस्ट सीरीज आ चुकी है। इसके अंदर 10 मॉडल पेपर आपके होने वाले हैं। हम बात करें हर एक मॉडल पेपर में दोस्तों 120 क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक के हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन डाले गए मेरे भाई। हम बात करें व्याख्या सहित आपके, हम बात करें इसके अंदर आंसर भी है और उसके बाद व्याख्या भी दे रखी है। परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है मात्र 99 रुपीज के अंदर। जी हाँ, मात्र 99 रुपए के अंदर ही आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। जी हाँ, क्या करना होगा, 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट करना होगा और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपरों की पीडीएफ मिल जाएगी। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको कॉन्टेक्ट अभी कर लेना है। जी हाँ, देरी किस बात की है, उठाइएगा फोन, कीजिएगा कॉल या फिर आप पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, हाथों हाथ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देरी किस बात की है, तैयारी को परखने के लिए बहुत ही बेहतरीन दोस्तों हम बात करें 1200 क्वेश्चन इसके अंदर होने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन है, फटाफट आपको इसको परचेज कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के लिए हम बात करें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? अरे जो आपके राजस्थान के अंदर हम बात करें जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 60 है, अनुच्छेद 164 है, अनुच्छेद 270 है, अनुच्छेद 350? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, 21 नंबर का सही आंसर जो है ध्यान रखिएगा। हम बात करें अनुच्छेद 164, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के राज्य प्रावधान को लिया गया है। हम बात करें कहाँ से लिया गया है, जो आपके राज्यपाल है ना उनको केंद्र के द्वारा नियुक्ति के राज्य प्रावधान जो है वह कहाँ से लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। हम बात करें सही आंसर हो जाएगा कनाडा से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड से नहीं लिए गए हैं, आयरलैंड से भी नहीं लिए गए, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से भी नहीं लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके आपदा प्रबंधन है ना वहां से क्वेश्चन आएगा। आपके टॉपिक दे रखा है दोस्तों, हम बात करें आपदा प्रबंधन का, वहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 100% दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, एक शिफ्ट के अंदर जरूर छुपेगा, तो आपको हाईलाइट कर लेना है। 100% लिख के दे रहा हूं मेरे भाई, 100% की बात कर रहा हूं। पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, जिला कलेक्टर, आपके हम बात करें सीईओ, जिला परिषद। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जिला कलेक्टर होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा, राजस्थान के मुख्य सचिव के द्वारा, राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग एक है। अरे हम बात करें राज्य जो निर्वाचन आयोग है ना वह क्या है? संवैधानिक निकाय है, संविधान आपका दोस्तों संविधानेतर इकाई है, या विधिक हम बात करें इकाई है, या फिर आपके सलाहकारी निकाय है? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 25 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह हो जाएगा यहाँ पर आपका संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? अरे फटाफट बताओ, न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए? 25 वर्ष, 26 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 18 वर्ष? सही आंसर क्या हो जाएगा?
अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 25 वर्ष होनी चाहिए मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? अरे कौन रहे हैं? टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास है आपके दोस्तों हरिदेव जोशी। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका मोहनलाल सुखाड़िया जी रहे हैं। आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? अरे फटाफट बताओ किसे देता है राज्यपाल अपना त्याग पत्र? राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, संसद को या फिर राष्ट्रपति को? अरे ध्यान में रखिएगा, हम बात करें राज्यपाल जो अपना त्याग पत्र है राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति ही हम बात करें अपना जो हम बात करें आपका जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति करता है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके हैं? अरे वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जो आपका संविधान आएगा, जो प्रशासनिक व्यवस्था आएगी ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। आप कहोगे कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, अरे फिर आएंगे कहां से? आप मुझे बताओ आएंगे कहां से, मैं वहां से आपको लेकर आके दे दूंगा। हम बात करें क्वेश्चन यहीं से आएंगे, कहीं से नहीं आएंगे, देख लीजिएगा। हम बात करें ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यदि थोड़ा सा डीपली जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, या फिर हम बात करें डीपली नहीं जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर का सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। हम बात करें राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है, यह जो आपका कथन है ये आपके सरोजनी नायडू ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। किसका अधिकार है? कैसा अधिकार है आपका राज्यपाल का? ध्यान रखिएगा, यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, खुद नहीं कर सकता है। मंत्रिमंडल का परामर्श करने के बाद दोस्तों ये आपका अधिकार प्राप्त होता है। हम बात करें अध्यादेश जारी करने का राज्यपाल को, आपके अनुच्छेद 213 के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, राजस्थान के राज्यपाल में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? मतलब कि इनमें से कौन सी आपकी निहित नहीं है, मतलब कि आपकी ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग राज्यपाल नहीं कर सकता है, 3 शक्तियों का उपयोग कर सकता है। फटाफट बताओ। हमें यहाँ पर बात करें, ध्यान में रखिएगा, हम बात करें विधानसभा को स्थगित करने का जो कार्य है वह आपका राज्यपाल नहीं कर सकता, परंतु विधानसभा में सत्रावसान भी दोस्तों कर सकता है। विधानसभा को आहूत करने की जो शक्ति जो है वह भी आपके राज्यपाल को प्राप्त है। आपके विधानसभा का विघटन करने की शक्ति भी प्राप्त है, परंतु विधानसभा को स्थगित करने की दोस्तों शक्ति जो है और राज्यपाल के प्राप्त हम बात करें पास प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है मेरे भाई। जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, आपकी कामयाबी देखता है, आपकी मेहनत को नहीं देखता। मैंने आपको कई बार कहा है, यदि आज आपको सफलता मिल जाएगी, यदि आप हम बात करें मकरागिरी भी करते होगे, या पहले आपने कितनी भी आपने बुराइयां कर ली होगी, कितनी भी दोस्तों आपने मकरागिरी कर ली होगी, तो संसार जो है ऐसा ही कहेगा, मुझे तो पता ही था एक दिन इसका सिलेक्शन जरूर होगा। यदि आप दोस्तों बढ़िया तरीके से पढ़ते हो, मतलब कि गेले आते हो, मत के रास्ते जाते हो, रास्ते भी वापस आते हो, या गेला जाते हो गेले ही आते हो, मतलब कि दोस्तों जिस प्रकार जाते हो उसी प्रकार वापस आ जाते हो, परंतु संसार जो है आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये जो जमाना जो है वह ऐसा ही कहेगा, मुझे तो पता ही था इसका सिलेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये तो मकरागिरी करता फिरता था, मुझे तो पता ही था। परंतु आपको क्या करना है, संसार की परवाह करे बगैर, जी हाँ, आपके आस पड़ोस के परवाह करे बगैर आपको क्या करना है, तैयारी में जुटे रहना है। और तैयारी तो करनी ही करनी है, मेहनत तो करनी ही करनी है, परंतु इस बार सिलेक्शन लेकर दिखाना है। उन दोस्तों आस पड़ोस वालों को हम बात करें तमाचा मारना है तो बोलकर नहीं मेरे भाई, हम कर कर दिखाने वालों में से हैं, तो इस बार सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे, तभी दोस्तों तमाचा लगने वाला है। जी हाँ, उस घर में दोस्तों आपको 2 किलो ज्यादा मिठाई जानी चाहिए, जिस घर से आपके लिए आपकी यह आई थी कि यह कुछ नहीं कर सकता, यह कुछ नहीं कर सकती, इस प्रकार के दोस्तों जो ताने हैं वह सुनने को आपको मिल रहे होंगे, तो उन तानों का जवाब देना है तो आप 2 किलो मिठाई से देना है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है, तो यार हमें भी मोटिवेशन मिल सके, आपको जरूर शेयर कर देना है, प्यारा सा कमेंट करना देना है। आपका नाम भी लिखते हो दोस्तों आप खुद का, तो भी मोटिवेशन मिलता है, या यदि आप अपने जिले का नाम लिख सकते हो, या फिर हम बात करें जय श्री श्याम का जो नाम है वह भी लिख सकते हो, मोटिवेशन हमें बहुत मिलता है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, किसके कुलाधिपति होते हैं? ध्यान रखिएगा, सभी राज्य विद्यालयों के विश्वविद्यालयों के होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो आपके राज्य के सभी विश्वविद्यालय ना उनके आपके कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपका उपबंध करता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 154, 155, 153, 164। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर जो है 33 नंबर का हो जाएगा 153। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन था? अरे फटाफट बताओ। हम बात करें 4 बार राजस्थान के अंदर आपका राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अंतिम बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय आपके राज्यपाल कौन थे? हम बात करें वसंतराव पाटिल, एम चेन्ना रेड्डी या फिर आपके दोस्तों रघुकुल तिलक या फिर आपके हम बात करें देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। राइट आंसर जो है 34 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा एम चेन्ना रेड्डी थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कितनी बार आपका राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? अभी अभी मैंने बताया मेरे भाई 4 बार लागू हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या होता है? दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, विशेषाधिकार होता है या फिर अधिकार होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपके सरल होते हैं परंतु गलती करवा देते हैं मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। गलती ना करे तभी दोस्तों मैं आपके एक क्वेश्चन लेकर आता हूं। राज्यपाल को जानकारी देना दोस्तों मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। क्या होता है? कर्तव्य होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 164 के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है कैसा होता है? निर्वाचित किया जाता है, चयनित किया जाता है, फिर मनोनीत किया जाता है, फिर नियुक्त किया जाता है? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नियुक्त किया जाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान के पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? अरे कौन रहे हैं? आपके CS वेंकटाचारी, हीरालाल देवपुरा, जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई जगन्नाथ पहाड़िया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अरे राजस्थान के राज्य की हम बात करें जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं आपको पता होगा हीरालाल शास्त्री रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है फटाफट बताइए। हम बात करें राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? अरे क्वेश्चन 2 है मेरे भाई, सेम नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन BSTC के अंदर पूछा गया था इसी बार। टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास आपके दोस्तों हम बात करें आपके CS वेंकटाचारी। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा टीकाराम पालीवाल जो है वह आपके प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मुख्यमंत्री पद पर मनोनीत व निर्वाचित दोनों रूप में मुख्यमंत्री का पद संभाला? मतलब कि उन्हें मनोनीत भी किया गया था और निर्वाचित भी किया गया था। टीकाराम, हम बात करें टीकाराम पालीवाल को, आपके CS वेंकटाचारी को, हम बात करें टीकाराम, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग दे रखा है, 2 आपके एक जैसे नाम दे रखे हैं, या टीकाराम आपके दोस्तों जयनारायण व्यास को। सही आंसर जो है 41 नंबर का हो जाएगा जयनारायण व्यास जी जो है वह राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद के ऊपर मनोनीत भी हुए हैं और निर्वाचित भी हुए हैं। दोनों रूपों में दोस्तों यहाँ पर उन्होंने कार्यभार संभाला था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान राज्य में कौन उप मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहा है या फिर नहीं रहे हैं? हम बात करें, ध्यान रखिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम बात करें दोस्तों आपके सचिन पायलट रहे हैं, हरिशंकर भाबड़ा रहे हैं, कमला बेनीवाल भी रही है, परंतु पूनम चंद बिश्नोई नहीं रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 3 या 3 बार से अधिक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बना है? हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, नहीं बनने की बात की जा रही है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें मोहनलाल सुखाड़िया बन चुके हैं। सर्वाधिक शासनकाल दोस्तों हम बात करें आपका इन्होंने किया था, मतलब कि इन्होंने ही दोस्तों हम बात करें सर्वाधिक आपके बार शपथ ग्रहण करने वाले आपके मुख्यमंत्री हैं। सर्वाधिक शासनकाल दोस्तों इन्हें का ही रहा है। हम बात करें जयनारायण व्यास ने दोस्तों 3 या 3 बार से ज्यादा हम बात करें शासनकाल नहीं ग्रहण किया था, या फिर हम बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बने थे। मुख्यमंत्री हम बात करें अशोक गहलोत 3 बार से हम बात करें 3 बार बन चुके हैं। भैरों सिंह शेखावत ने भी दोस्तों 3 बार कार्यभार संभाला था, परंतु जयनारायण व्यास जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के बाद राजस्थान का दूसरा राज्यपाल कौन था? अरे दूसरे राज्यपाल की बात की जा रही है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। पहला तो आपका हम बात करें गुरुमुख निहाल सिंह थे, दूसरे जो है ध्यान रखिएगा डॉक्टर संपूर्णानंद थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यदि आपका ऊपर से क्वेश्चन पूछेगा तो पहला पूछ लेगा और दूसरा पूछेगा तो डीपली क्वेश्चन होता है और किसी को नहीं आएगा, आपको आएगा, तो ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना है, तीसरे की ध्यान में नहीं रखना है, परंतु दूसरे का आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। हम बात करें सही आंसर क्या हो जाएगा। हम बात करें
ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? अरे अभी अभी तो मैंने बताया था, गुरुमुख निहाल सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपकी हम बात करें शारदा मुखर्जी, विजय लक्ष्मी पंडित, या फिर आपके मार्गरेट अल्वा, या फिर आपके सरोजिनी नायडू। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सरोजिनी नायडू थी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान की विधानसभा के स्पीकर के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला थी? फटाफट बताओ। स्पीकर के रूप में संतोष अहलावत, यशोदा देवी, सुमित्रा सिंह, कमला बेनीवाल। सही आंसर आपका यहाँ पर ध्यान में रखिएगा 47 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सुमित्रा सिंह। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत को दोष नहीं देना है कि हम दोस्तों हम बात करें इस बार हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो किस्मत के ऊपर भरोसा भी नहीं करना है। इस बार हमारी अपनी खुद की मेहनत के ऊपर भरोसा रखना है कि आपकी तैयारी कैसी है, उसी प्रकार का रिजल्ट आपको सकारात्मक देखने को मिलने वाला है। तो तैयारी में आपको जुटे रहना है। कोई भी दोस्तों आसपास के जो पड़ोस के अंदर आप भ्रमित हो रहे हो, करने वाले जो आपके बहुत मिलेंगे, परंतु उनसे भ्रमित नहीं होना है। उनसे दोस्तों हम बात करें आपको टेंशन नहीं लेनी है, आगे बढ़ते रहना है। सिलेक्शन आपका 100% सुनिश्चित हो पाएगा। राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गिरिजा व्यास, गायत्री देवी। अरे सही आंसर जो है 48 नंबर का वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। 48 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका गायत्री देवी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? अरे फटाफट बताओ, कितनी बार मैंने बता दिया है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों इस्तीफा देने के बाद ये आपके राष्ट्रपति के पद के ऊपर भी सुशोभित हुई थी। जी हाँ, राष्ट्रपति का पदभार जो है संभाला था। आगे बढ़ते हैं और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आपको जरूर जरूर बताना है। यदि आपके 30 प्लस, जी हाँ 30 प्लस की बात कर रहा हूं, यदि 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना जरूर है। राज्यपाल की मृत्यु, इस्तीफे या हटाने के मामले में राज्यपाल के रूप में कौन कार्य करता है? मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के दोस्तों जो कार्य हैं, हम बात करें आपके राज्यपाल के जो कार्य हैं वह आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यदि आपकी राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है या फिर इस्तीफा दे देता है या फिर हटा दिया जाता है, और दूसरा हम बात करें राज्यपाल नहीं आता है, तब तक आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के जो कार्य हैं, हम बात करें कार्य करता है राज्यपाल के, ध्यान में रखिएगा। यही यहाँ पर पूछा जा रहा था। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास थी, तो आपको क्लास कैसे लगी आपको जरूर जरूर बताना है। अगली क्लास दोस्तों हम बात करें दोपहर 2 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में आपको जुटे रहना है। और हम बात करें 10 मॉडल पेपर, जी हाँ 10 मॉडल पेपर अभी तक आपने परचेज नहीं किए हैं। हम बात करें श्याम टेस्ट सीरीज के, हम बात करें 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं मात्र 99 रुपीज के अंदर। क्या करना होगा, इस नंबर के ऊपर पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जी हाँ 9636 175 905 के ऊपर आज ही अभी पेमेंट कीजिएगा और स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो देरी किस बात की है, हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन, हर एक टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप कहोगे मैथ है, इंग्लिश है, हम बात करें आपकी साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स है, राजस्थान जीके, इंडिया जीके के अंदर हम बात करें आपकी जो आपका जो संविधान है ना, संविधान के क्वेश्चन भी हैं, करंट के क्वेश्चन भी है, हम बात करें प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन भी है, इंग्लिश के हैं, मैथ के हैं, हम बात करें आपके हिंदी के क्वेश्चन भी है। संपूर्ण आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज बनाई गई है। तो देरी किस बात की है, फटाफट दोस्तों इसको परचेज जरूर कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।